लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या गुजरात में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी किंग की भूमिका में होंगे, किंग मेकर की भूमिका में होंगे? क्या वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे या कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, या खुद ऐसी स्थिति पहुंच जाएंगे जहां उनके बगैर किसी सरकार नहीं बन पाएगी? क्या वो खाता खोल पाएंगे? नहीं खोल पाएंगे। इसी पर करेंगे चर्चा और बातचीत। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गुजरात के तीन बहुत ही वरिष्ठ लोग और बहुत ही जाने माने लोग हैं। गुजरात से हमारे साथ मौजूद हैं अहमदाबाद से आर.के. मिश्रा साहब, हमारे साथ हैं दर्शन देसाई साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और प्रशांत गढ़वी साहब। साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ मौजूद है कार्तिकेय बत्रा, जिनको आप चुनाव के दौरान हमारे साथ लगातार कार्यक्रमों में देखते रहे हैं। वो माइक्रो एनालिसिस करते हैं और साथ ही डेटा क्रंचिंग भी करते हैं। कार्तिकेय, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिश्रा साहब, आपसे मेरा सवाल ये कि ये जो राहुल गांधी जो वायदे करके आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को सडनली रियलाइज हुआ है कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं आम आदमी पार्टी बाजी मार ले जाए? इस साइन ऑफ डेस्परेशन आप देख रहे हैं? आशुतोष जी, वायदों पर आए उससे पहले एक रियलिटी चेक। गुजरात के ऊपर इस वक्त पब्लिक डेट 3 ट्रिलियन रुपीस का है, और ये जो है ये जो फिगर है ये रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट है 2021 का। जी, सीएजी की वार्निंग है बड़ी क्लियर गुजरात सरकार को कि यू आर हेडिंग इनटू अ डेट ट्रैप। आपको 1.87 लाख करोड़ रुपीस 7 साल में भरपाई करनी है। ये बैकग्राउंड है। अब इस बैकग्राउंड से अब आप आगे चलते हैं, ये वादाओं की तरफ। जो वादे हो रहे हैं, वादे जो हो रहे हैं और इनकी झड़ी जो लग रही है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं केजरीवाल जी के गुजरात की एंट्री के बाद जो माहौल गर्म हुआ है उसके उन वादों से भी हुआ है, और उन वादों के रिप्ले में कांग्रेस वादे कर रही है। और अगर आप देख रहे होंगे तो अमित शाह जी, भारत के गृह मंत्री जी यहाँ आए और 4 स्कूलों का इनॉग्रेशन करके गए हैं जो स्मार्ट स्कूल्स हैं, और ये भी कहा है कि 22 स्कूल हमने अभी तक कर दिए हैं। तो अब जो ये भारत के होम मिनिस्टर अगर दिल्ली से इतनी दूर 4 स्कूल को इनॉग्रेट करने के लिए अब आते हैं, जबकि उनकी सरकार 27 साल से गुजरात में 17 महीने बीच में छोड़ दीजिए वो राज कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल और आम आदमी फैक्टर वर्क कर रहा है ग्रास रूट लेवल। उसका सबसे बड़ा जो है एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पर आकर के उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने ये कहा कि मेधा पाटकर जी को पिछले दरवाजे से लाने की कोशिश हो रही। अब वो ये जानबूझ करके कह रहे हैं या उनको मालूम नहीं है कि मेधा पाटकर आम आदमी पार्टी से जो है, जहां तक मेरी जानकारी है, 2015 के आसपास उन्होंने रिजाइन कर दिया था प्रशांत भूषण जी और उनके ट्रीटमेंट के मामले। जी, तो कहीं ना कहीं आप एक फॉल्स नैरेटिव बनाना या तो चाह रहे हैं, या आप एक किसी तरह के पैनिक मोड में आ गए हैं। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक चीज है। केजरीवाल जी का जो रिपीटेडली जिस तरीके की विजिट रही है यहाँ, उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे या ग्राउंड लेवल पर बस क्रिएट किया है। गुजरात सरकार ने जो तकरीबन 1 साल से पुलिस वालों को नहीं उनके अलाउंसेस नहीं दे रही थी, वो केजरीवाल जी ने जब आके एड्रेस किया कि भाई हम अगर सत्ता में आएंगे तो आपको बेहतरीन तर बेहतरीन देंगे, ग्रेड्स देंगे, पे देंगे, तो तुरंत 4 दिन के अंदर गुजरात गवर्नमेंट ने अलाउंसेस रिवाइज कर दिए। वो मामला आज भी अटक गया है क्योंकि गुजरात सरकार उनसे मांग रही है कि आप अश्योरेंस दीजिए, रिटन एफिडेविट नुमा अश्योरेंस दीजिए कि आप कुछ और मांगेंगे नहीं, लिहाजा वहां अटक गया है। कहने का मतलब ये है कि नैरेटिव अब
केजरीवाल लीड करते हैं, हमेशा हमेशा नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया है, और उनका नैरेटिव सिर्फ एक ही चीज को लेके बना हुआ था कि कांग्रेस। सडनली स्थिति ऐसी बनी है कि उनका नैरेटिव उन पर ही केजरीवाल जी लाद रहे हैं, लिहाजा वो डिफेंसिव पोजीशन में आ गए हैं। और चूंकि उनकी ये प्लानिंग अभी तक उन्होंने इस तरीके की प्लानिंग की नहीं थी कि कोई उनका नैरेटिव उन पर ही उलट देगा, तो वो दे हैव बीन कॉट ऑफ गार्ड फॉर द मोमेंट। अब अगर आगे चल के आते हैं कि इससे नुकसान किसको होगा, जो मुद्दे का सवाल आप पूछ रहे हैं, देखिए केजरीवाल की एंट्री एज ऑफ टुडे इज एन अननोन फैक्टर। ऑल सेड एंड डन, ग्राउंड बज भी है, ये इस तरह के बज पहले भी हुए हैं। गुजरात में बड़े दिग्गज गुजरात के नेताओं ने रीजनल पार्टीज बनाने की कोशिश की थी, और हमेशा इस तरह की एफर्ट, चिमन भाई पटेल की किसान मजदूर लोक पक्ष, शंकर सिंह वाघेला उनकी आरजेडी, केशुभाई पटेल उनकी गुजरात परिवर्तन पार्टी, ये सब चीजें एक तरफ रह गई। मेन लड़ाइयां हमेशा कांग्रेस से और बीजेपी के बीच में हुई हैं, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हुई हैं। अब रही कि ग्राउंड बज की स्थिति की बात, तो यूपी से कंपेयर करें तो प्रियंका जी का भी बहुत जबरदस्त प्रतिसाद रहा था। तो लेकिन जब वो एक्चुअल कटिंग एज पर आया तो वोट के मामले में मामला वो सेट नहीं हुआ। तो लिहाजा ये एक अननोन फैक्टर है। आम आदमी पार्टी ये माना जरूर जाता है कि वो कट करेंगे, they will definitely make a dent, and अगर वो रूरल एरियाज में होगा तो वो कांग्रेस को हिट करेगा, और अर्बन एरियाज में होगा तो वो बीजेपी को यकीनन हिट करेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।